सद्गुरु माँ द्वारा रचित यह भजन। मेरे प्रीतम मेरे प्रभु जी, तुम सिवा नहीं कोई मेरा। गुरु माँ प्रभु के प्रति कह रहे हैं, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्रभु जी, तुम सिवा नहीं कोई मेरा। तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। आगे की पंक्ति है, मैं हूँ प्रभु दुख की सताई, दिखे नहीं कोई किनारा। ये दुख की सताई कैसे हो जाया गया होगा? क्या चीज़ का दुख था जिसके कारण दुख की सताई हो गया? प्रभु मिलन, प्रभु से दूरी शरीर में आ गया है। बोलो। मैं हूँ प्रभु दुख की सताई, दिखे नहीं कोई किनारा। कोई किनारा नहीं दिख रहा है और आपसे दूरी है, मैं शरीर में हूँ। उसके आगे का पंक्ति है, चहु दिशि छाया अंधियारा, तू ही प्रभु जग उजियारा। चारों तरफ, चारों दिशाओं में अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। हे प्रभु, तुम ही इस अंधकार से पूर्ण जग में, संसार में उजियारा फैलाने वाले, मतलब प्रकाश फैलाने वाले प्रभु। उजियारा का तात्पर्य है कि इस अंधकार में, जगत में उजाला यदि कुछ है तो वो तुम हो। तुम्हारे बिन रहा न जाए, कैसे करूं मैं गुजारा। प्रभु विरह की वेदना में गुरु माँ का ये पद है कि तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है, कैसे करूं मैं गुजारा। मैं अपने श्वासों का दिन दिन को कैसे गुजारूं, पल पल कैसे गुजारूं, आपके बिना रहा नहीं जा रहा। जग में नहीं कोई सखा है, तू ही देव मेरे आधारा। इस भीड़ भाड़ वाले संसार में कोई भी सखा नहीं है, मतलब कोई भी मित्र, कोई अपना नहीं लगता है। तू ही देव मेरे आधार। हे भगवान, हे देव, आप ही मेरे आधार हैं। तुम छोड़ आंसू कौन पोछे, तू ही रक्षक दुखियारा। ये आंसू भक्ति के आंसू। तो किस चीज़ के आंसू होगा? उस समय तो पैसा भी जिंदगी का जरूरत है ये तो जानते ही नहीं थे, अथवा और बेटा बेटी अथवा और कुछ दुनिया में जरूरत है ये तो पता ही नहीं था। तो आंसू का तात्पर्य है कि इस विरह, इस व्याकुलता, संसार में आ चुके हैं, यहाँ है, मतलब जन्म हुआ तभी तो पता है कि हम संसार में हैं, और तुमसे दूरी बन गई। तुम्हारे साथ रहा करते थे, कितना अच्छा था, पर अभी एक ऐसा समय आ गया जबकि एक शरीर का थोबड़ा लेकर धरती पे रहना पड़ रहा है। कम व्याकुल कर देने वाली बात नहीं है। संसार में रहना, वो भी भगवान से बिछुड़कर, ये एक भारी सजा है। मतलब इस तरह की सजा साश्रम कारावास वाले लोग को भी नहीं होता होगा। आगे पढ़ो। तुम छोड़ आंसू कौन पोछे, तू ही रक्षक दुखियारा। तलफ सिसक मर जाऊं, तू जो ना देव मुझे सहारा। इतना दुख और इतना वेदना है कि
गुरु माँ कह रहे हैं प्रभु से कि तलफ तलफ कर सिसक सिसक कर मर जाऊं, तू जो ना दो मुझे सहारा। अगर आप मुझे सहारा नहीं दो तो फिर इस दुख के मारे सिसक सिसक कर मैं मर जाऊं। इच्छा नहीं है, इसका तात्पर्य है कि यदि तूने सहारा नहीं दिया तो तड़पते सिसकते मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि जीवन शरीर में रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो धरती पर हो जहाँ पर जिसके कारण धरती पे रहा जाए। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखता है। बहुत सारे लोग जीने की इच्छा करते हैं क्योंकि उसको लगता है कि उसका परिवार है, जीने के लिए कुछ है। मृत्यु का जब सामना होता है तो धरती छोड़कर जाने वाला जीव तड़पता है। क्यों? उसको लगता है उसका बेटा बेटी छूट जाएगा, उसका परिवार छूट जाएगा, उसका घर छूट जाएगा, उसके अपने लोग छूट जाएंगे, उसका इतना मेहनत से अर्जित किया गया धन छूट जाएगा। तो उसको जीने का मन करता है। पर यदि किसी साधक को ये कठिन ज्ञान हो जाए कि ईश्वर के अतिरिक्त और कोई अपना नहीं हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? प्रभु के बिना कोई अपना नहीं हो सकता है। और वो ना दर्शन देते हैं, वो ना पास आते हैं, और ना उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। तो जीने लायक कुछ बचता है क्या? आगे पढ़ो। आगे गुरु माँ कहते हैं, हे नाथ कैसे तुझे देखूं, कैसे हो तेरा दीदारा। तुम बिना चैन न मुझको, तू ही मेरे प्राण आधारा। हे प्रभु मैं आपको कैसे देखूं, कैसे हो तेरा दीदारा। आपका दीदार, आपका दर्शन कैसे हो। तुम बिना चैन न मुझको, आपके दर्शन के बिना मुझे तनिक भी चैन नहीं है। तू ही मेरे प्राण आधारा। इस प्राणों के आधार तुम ही हो, जीवन के आधार तुम ही हो। आ समा ले निज में मुझको, मिटा दे द्वैत का नजारा। दर्शन देहूं अब मेरे प्रभु, आन मिलो प्राण प्यारा। आ समा ले निज में मुझको, मिटा दे द्वैत का नजारा। आ संभाले मतलब क्या हुआ? द्वैत का नज़ारा है कि ये हम हैं और वो तुम हो, है ना। और संभाले मतलब अब ये इन सब का कारण, द्वैत का जो नज़ारा है इसका कारण क्या है? देह। बचपन का दिमाग लगता था कि देह ही एक ऐसा बोझा है, एक दीवार है जिसके कारण द्वैत हो गया है कि एक कोई भक्त है और एक कोई भगवान है, एक कोई आशिक है और एक कोई उसका प्रिय है। और यदि द्वैत का नज़ारा मिट जाए, मतलब इसके भीतर जो मैं है, इसके भीतर जो मैं है, इसके भीतर जो आत्मा है वो प्रभु में फना हो जाए, लीन हो जाए, द्वैत का नज़ारा मिट जाए तो परम सुख की उपलब्धि हो जाएगी। फिर आगे बोलो। दर्शन देहूं अब मेरे प्रभु, आन मिलो प्राण प्यारा। और यदि अभी
तुम सोचते हो कि अभी नहीं समाना है, मतलब अभी शरीर में रहना है, अभी मिलन की घड़ी नहीं आई कि जब मैं और ससीमता मिट पाए तो कोई बात नहीं, इस इच्छा को यहीं पे मिटा दिया जाता है। लेकिन कम से कम तुम आके दर्शन दिया करो तो भी चलेगा। यदि तेरा दर्शन होगा, तेरी उपस्थिति का एहसास होगा, तो भी जीवन को रखा जा सकता है, तो भी जिंदा रहा जा सकता है। यदि द्वैत का नज़ारा अब फिलहाल नहीं मिटाना चाहते हो तो तुम दूरी मत बनाओ, तो फिर तुम दर्शन दिया करो। छिन उठूं छिन गिर पड़ूं, छिन उठूं छिन गिर पड़ूं मैं, अखियन बहे पनारा। ज्ञानानंद विकल भई है, करूं मिलन इंतजारा। छिन उठती हूँ, पल में उठती हूँ, पल में गिर जाती हूँ, और अखियन बहे पनारा। एक नदी जैसा लगातार बह रहा है, आंखों से आश्रुधारा। ज्ञानानंद विकल भई है, करूं मिलन इंतजारा। और छिन उठूं छिन गिर पड़ूं, ये तो धरती पर देखा जाता है उसको जो कि भारी मात्रा में नशा किया हो। शराबी लोग को देखोगे तो वो 4 कदम डगमगा के चलता है और फिर गिर जाता है, फिर कुछ कुछ बकबक करते हुए धरती के सहारे उठकर खड़ा होता है, 2-4 कदम चलता है तो फिर से वो डगमगा कर गिर जाता है। लेकिन भक्ति में, प्रेम में, भक्ति में उठना और गिरना क्या होता होगा? हाँ? ये एक भक्ति का नशा है। भक्ति के नशा में क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, कहा नहीं जा सकता है। ये शायद वाणी का विषय नहीं है। एक पागलपन, ईश्वर के प्रति प्रेम का पागलपन, इस पागलपन में बढ़िया से पागलपन, उसकी व्याख्या क्या करना। खड़े हो और ईश्वर को पुकारो, दर्शन की इच्छा है, विकलता है, वो सुनते नहीं है, वो दर्शन देते नहीं है, तो कभी हुआ कि उनको पुकारते पुकारते दीवार में सर टकराने लग जाए, आह्वान की सुनो सुनो सुनो, अगर नहीं सुन रहे, नहीं दर्शन मिल रहा है तो दीवार। और कभी बच्चा लोग जो बहुत जिद्दी होता है और अपनी इच्छा अनुसार उसको नहीं मिलता है तो अजीब तरह से तड़पता है, और अगर गिर गया तो वहीं ज़मीन में सिर पटकने लगता है, होता है ना। तो वैसे ही वाली स्थिति है। और अगर इस समय में भक्त को अपना प्राण का पक्षी मिल जाए
तो हमें तो लगता है कि प्राण के पक्षी का गर्दन मरोड़ने में देर नहीं लगेगी। दर्शन नहीं दिवा रहा हो, दर्शन नहीं मिल रहा हो, और क्या कुछ तो नहीं मांगा जा रहा है, दर्शन मांगा जा रहा है। दर्शन दो, तुम्हारी उपस्थिति का एहसास नहीं वो सुनते हैं। बेबसी और व्याकुलता में जहाँ का तहाँ नाखून से नोचा जा रहा है, वो पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। चेहरा को ही स्वयं बंदर की तरह खमोच डालो, शरीर को नाखूनों से एक हिंसक प्रवृत्ति आ जाना, और दूसरे लोग के लिए उसको लगता है कि ये सब उपद्रव का कारण एक ही है। जो दूरी बन गई है अथवा उनसे दूर होके धरती पे आ जाया गया है, इन सब का एक ही कारण, इन सब के पीछे सबसे बड़ा दुश्मन देह है। बचपन ऐसा तो था नहीं कि किसी संत से उपदेश सुना गया तो दीवानगी आ गई, तो संत और सदगुरु उपदेश करते हैं कि बेटा वो बिछुड़े कब हैं, जो तुम मिलन और दर्शन की बात करते हो और इतने पागल होते हो। उसको तो अंदर में बोध हो रहा है, अंदर में उसको एहसास हो रहा है कि बिछुड़न हो गया। भगवान अपनी जगह में और यहाँ धरती में पच पच के मरो। तो एक सबसे बड़ा दुश्मन उसको ये देह प्रतीत होता है। उसको लगता है कि इस दूरी का सबसे बड़ा कारण उसका देह है। तो गिरना, उठना, पटकाना, सिर फोड़ लेना, अपने आप को ही जख्मी कर लेना, ये सब चालू हो जाता है। आगे पढ़ो। आगे है, ज्ञानानंद विकल भई है, करु मिलन इंतजारा। गुरु माँ कह रहे हैं, हे प्रभु, ज्ञान विकल हो गई है अपने लिए, अब विकलता है, और करु मिलन इंतजारा, प्रभु के मिलन का इंतजार हो रहा है। आज बहुत दिन के बाद, बहुत दिन नहीं, बहुत वर्षों के बाद एक पंक्ति दिमाग में नाच रही थी। जैसे कल कुछ दूसरा ही पंक्ति नाच रही थी, तो आज सुबह कुछ दूसरा ही पंक्ति नाच रही थी। इस पंक्ति को गुरु माँ लगभग 50 साल पहले गुनगुनाया करते थे, अथवा 52-53 साल पहले गुनगुनाया करते थे। वो एक ही पंक्ति, गुरु माँ को एक ही पंक्ति आता है, मतलब गुरु माँ एक ही पंक्ति गुनगुनाया करते थे। इसके आगे पीछे भी कोई पंक्ति है वो हमें नहीं ख्याल है, न पहले ना भी। वो पंक्ति थी, तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर। एक ही लाइन। बहुत वर्ष के बाद, मतलब सालों साल के बाद आज सुबह ये एक लाइन दिमाग में नाचा और एक लाइन बहुत दिमाग में घूमा। और लगा कि ये सब ढोंग है, कहना कि भगवान से शिकायत है, भगवान ऐसा करते हैं, भगवान वैसा करते हैं। वो सुनते तो सब कुछ है पर समझते नहीं हैं। बतायो फकीर था ना, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पागल।
कहीं जा रहे हैं तो उनका पैर दुखा तो भगवान को बोले कि प्रभु बहुत पैर दुख रहा है, कुछ उपाय करो, कुछ सवारी की व्यवस्था कर दो। पर उस समय मुस्लिम शासन था, मुगल कालीन। एक मुस्लिम धोबी अपना गधा को लेकर कहीं चला जा रहा था, चोट लग गई गधे को और गधे का पैर दर्द होने लगा तो चल नहीं पा रहा था। तो बतायो फकीर थोड़े हट्टे कट्टे थे, तो मुस्लिम धोबी को लगा ये तो हट्टा कट्टा है, एक तरफ से गधा के सिर के तरफ से हम उठाते हैं कंधा पे और उसको कहते हैं कि पूंछ के तरफ वाला हिस्सा को उठाए, दोनों मिलजुल कर ले जाएंगे घर तो उसका इलाज होगा। और मुग़ल काल में किसी मुस्लिम की बात को कोई हिंदू ना सुने, ये तो बहुत ही गड़बड़ बात थी, हो नहीं सकता है। तो फिर वो मरने के लिए तैयार हो जाए। तो बतायो फकीर को घसीट कर लाया और कहा तुम एक तरफ से गधा को उठाओ और एक तरफ से मैं गधा को उठाता हूँ, इसे ले चलते हैं घर, ये चल नहीं पा रहा है। तो बेचारे बतायो फकीर गधा को तो उठाएं पर रास्ता भर भुनभुनाते चले कि सुनता है सब कुछ पर समझता कम है। उसको बोले कि प्रभु मेरे लिए कोई सवारी की व्यवस्था करो, तो हमें को ही वो सवारी बना लिया। समझता नहीं है, सुनता है पर समझता नहीं है, थोड़ी बुद्धि कम हो गई। ये बात कौन बोल सकेगा, कौन बोलेगा? जिसके भीतर प्रेम हो। यदि प्रेम ना हो तो फिर अलग तरीके से बुलाएगा, और प्रेम हो तो भुनभुनाते चल रहे हैं और इस भुनभुनाने में भी उसके भीतर की भक्ति ही प्रकट हो रही है। तो चाहे लाख बोला जाए कि वो ईश्वर नहीं सुनता है, बड़ा विचित्र है, भक्तवत्सल कहलाता है पर भक्तवत्सल है नहीं, उसको पीड़ा देने में सताने में अच्छा लगता है। धरती में हमें भेज दिया और स्वयं मजे से रहता है। धरती का उतार चढ़ाव, धरती का उठा पटक सहो और वो मस्ती से वहाँ बांसुरी बजाता है। तो कुड़न हो रहा है, तो ये कुड़न बताओ कि बिना प्रेम और बिना भक्ति का ये कुड़न हो सकता है क्या? कैसे कुड़न होगा? क्यों कुड़न होगा? कुड़न होते हुए भी उसका अंतःसत्व, उसका अचेतन मन, चेतन मन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है कि जाओ तुम नहीं सुनते हो तो चलो अब हम तुम्हें पुकारेंगे ही नहीं। ये चेतन मन मतलब हम लोगों का जो प्रकट मन है वो, उसको तो कंट्रोल करके रखा जा सकता है कि अब तुम्हारा नाम नहीं लेंगे अथवा अब हम तुम्हें कुछ बोलेंगे ही नहीं, तुमको जो मर्जी हो सो करो। लेकिन अचेतन मन बिना प्रेम किए, बिना भक्ति किए, बिना भगवान को पुकारे रह ही नहीं सकता है। अचेतन मन से हाहाकार उठता रहता है और अचेतन मन पुकारता रहता है और अचेतन मन याद करता रहता है। अभी हम लोगों के साथ थोड़ा अलग है और भक्त लोगों के साथ कुछ अलग होता है। अभी हम लोग चेतन मन से तो ईश्वर को याद करते हैं, पर हम लोगों का अचेतन मन दौड़ दौड़ कर हर स्थिति में संसार के बारे में ही सोचता रहता है। होता है ना? चेतन मन को कंट्रोल किया और उसमें ईश्वर की स्मृति को, ईश्वर के भक्ति को भर लिया, पर
अप्रभावित है, संसार की याद से भरा हुआ है। और भक्त लोग का होता है कि चेतन मन में तो व्यवहारिक जगत का सब यथोचित कर्तव्य हो रहा है, पर अचेतन मन में भक्ति की होक उठ रही है। लग रहा है कि बेकार झगड़ा कर लिया गया, वो तो झुकने वाला है नहीं, बेकार झगड़ा हो गया। अब यदि बात करो तो ईगो हर्ट होता है, यदि उनको पुकारो तो बहुत जोर से ईगो हर्ट होता है। नहीं होगा क्या? और यदि नहीं पुकारो तो मुश्किल लगता है, नहीं बातचीत करो तो मुश्किल लगता है। चाहे खट्टा या मीठा कुछ भी ना सुनाओ तो मुश्किल लगता है। छोड़ो इस पागलपन और भक्ति की कथा को, इसको जाने ही दो। इसकी चर्चा में भी पीड़ा है ना? क्योंकि चाहे वो कुछ भी कर लेता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन शायद हम लोग उनसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। जीने की क्वालिटी है। अथवा जैसे व्यक्ति श्वासों के बिना नहीं जी सकता है, वैसे ही भगवान ही कृपा करें कि हम लोग उनके बिना ना जी पाए। और शायद यही होता भी है। हजार झंझावात हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके बिना, अथवा उनसे लड़े बिना, अथवा दोस्ती किए बिना, अथवा उनका गुणगान किए बिना, अथवा उनके प्रेम में पागल हुए बिना नहीं जिया जा सकता है। भक्त लोग का, चलो हम लोगों में भक्ति हो या ना हो, पर भक्ति की कामना तो की जा सकती है। और वो भी ये सुबह दिमाग में आया है, इसकी चर्चा कर दे रहे हैं। वो भी ऐसा तानासा है, ऐसा तानासा है कि बोलो मत। आप लोग को लग रहा होगा कि वो तानासा कैसे है। तो वो तानासा है कि यदि आप उससे नाराज हो जाओ, यदि आप उससे नाराज हो जाओ तो वो आपके पास तो खैर झुक के आएगा नहीं। वो मतलब आप भक्तवत्सलता अपनी दिखलाएगा ही नहीं। पर ऐसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा, ऐसा अजीब अजीब बिटंडा खड़ा कर देता है कि किया क्या जाए। जैसे उदाहरण के लिए आज सुबह विचार उत्पन्न हो रहा था कि अभी ठीक है कि झगड़ा है, चलता है, कोई बात नहीं। वो भक्तवत्सल है कि नहीं वो अपना प्रमाण नहीं देता है, थोड़ा सा हिटलर है। पर आजकल गुरु माँ जब मन को देखे तो देखे कि साक्षित्व तो ठीक है, साक्षित्व पूरा है, असंगता, आत्मज्ञान, अथवा जो होना चाहिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है, ये सब कुछ है। लेकिन फिर भी यदि कुछ कोई प्रतिकूल किया तो थोड़ा क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, ऐसा गुरु माँ को लगा कि यदि कोई गलती पलती कार्य करता है, अथवा जो सत्य दिशा है, सत्य मार्ग है, उसको छोड़कर इधर उधर घसकता है अथवा मनमाना आचरण करता है तो क्षोभ होता है। तो विचार किया गया कि ये क्षोभ आखिर हो क्या क्यों रहा है, ऐसा तो होता नहीं था। मन की शांति तो अथोर रहती थी, तो ये क्षोभ कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? साक्षित्व तो क्षोभ का थोड़ा सा
बाल भर भी अंदर लहराने वाला है, अभी लहराया नहीं है, तो भी एहसास हो जाता है कि नहीं, छोप बाल की तरह लहराने वाला है। और जैसे ही एहसास हुआ वैसे ही छोप लुप्त होता है। और ये छोप यदि 1 मिनट के लिए टिक रहा है तो क्यों टिक रहा है, ऐसा तो होता नहीं था। तो पता चला कि वो तानाशाह झुकाव चाहता है कि जो उससे प्रेम कर रहा है उसको झुकाओ, वो नहीं झुके, भक्त झुके, झुकाओ उसको, किसी भी तरह गर्दन दबा के झुकाओ, चाहे प्रेम से झुका लो। तो लगा कि ये उसी तानाशाह का सब करतूती है। कितना ऐसे कटिस हो गए, ऐसे झगड़ा करोगे, देखो क्या क्या करते हैं। एकदम कबूतर से भी निरीह हो जाता है भक्त। कौन चाहेगा कि ऐसा हो? वो तो चाहता है कि नहीं, ईश्वर की स्मृति, ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का प्रेम एकदम बना रहे भक्त, ये चाहता है। चेतन मन उसका हाहाकार करता है, चेतन मन उसको रोकता है, और वो उसको झुकाएगा ही, वो झुकाएगा ही नहीं। आप नहीं झुकोगे तो क्षोभ पैदा कर रहा है, इसके द्वारा क्या होगा? अशांति होगी, अशांति होगी तो फिर वो और दूरी का एहसास होगा। तो अंत में लगता है बाबा मानते हैं तुमको, चलो तुमसे गलती नहीं होती, हम ही से गलती हो गई, बस बात खत्म करो, अब ये यहीं झगड़ा स्टॉप करो, बंद कर दो, अब और परेशान मत किया करो। कभी छोप बन के तुम दिमाग में घुस जाते हो, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए टिक जाते हो, ये क्या मतलब हो गया? कभी तुम और कुछ बन के उपद्रव करके अशांति पैदा करते हो, खुराफात पैदा करते हो। बंद करो। आप बोल दें कि हाँ हम तुम्हारे गुलाम हैं, मारो तो मर जाएंगे, जिंदा रखो तो जिंदा रहेंगे, लेकिन अब ये छोड़ो, अब झुक गए बाबा। आज सुबह दिमाग में ये आया, एक ना भक्ति भी एक अजीब का पागलपन है। मीरा कभी गाई थी कि मैं जो जानती प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम करो मत कोई। गलती हो गई कि मैंने ईश्वर से प्रेम किया, ईश्वर के प्रति भक्ति की, गलती हो गई। पहले जाना गया होता कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो प्रेम ही नहीं किया जाता, भक्ति ही नहीं की जाती। बाबा तुम अपना जगह में रहो, हम लोग धरती में एकदम खुश हैं। धरती का व्यवहार, धरती का पैसा, धरती का रुपया, धरती का परिवार, धरती का सुख सुविधा, धरती का मान प्रतिष्ठा, और ये एक लबादा मिट्टी का। कभी कान को तृप्त करते हैं, इस लबादा में कान खोस दिया है तुम, कहीं आँख लगा दिया है, कहीं नाक जोड़ दिया है, कहीं जीभ का स्वाद दे दिया है, बस इसी में पगलाते रहते। तुमको तो पगलवाने में मजा लगता है, इतना इतना चीज़ थोप ही दियो, अब ऐसे इसी के पीछे पगलाते रहते। कम से कम चैन से तो रहते ना। और अब कि बागी हो जाता है दिमाग। ये कान तो तुम थोपती हो जरूर, पर ये कान तुम्हारी चर्चा सुनना चाहता है, आँख तुमको देखना चाहता है। संसार को देखकर क्या मिलने वाला है? ये तो क्षणभंगुर है। जीभ से क्या स्वाद लेना? कंठ में उतरते के साथ सब गायब हो जाता है। तो जीभ के और वचन, मन करता है कि तुम्हारी चर्चा किया जाए, अचेतन मन करता है कि ईश्वर की चर्चा हो, और चेतन मन में रहता है कि ना, वो भक्त वत्सल नहीं है, बड़ा कठोर है,
बड़ा उपद्रवी है, छोड़ दो उसको, भूलो। पर अचेतन मन ऐसा होने नहीं देता है, बार बार याद करेगा। और तुम हो कि झुका के ही दम लोगे, तो इतना कष्ट सहने के बाद झुकने की अपेक्षा पहले झुक जाना अच्छा है कि नहीं, बताओ। क्या इसी को कहा गया है मैं मिटी मुक्ता भया पाया अगम निवास? मैं तो अभी हम लोगों को सबसे अधिक प्रेम किस चीज़ से होता है? अपने मैं से, है ना। शरीर से भी प्रेम एक सीमा तक ही होता है। शरीर बीमार रहने लग जाए, शरीर लाचार हो जाए, शरीर पैरालिसिस का शिकार हो जाए, अथवा शरीर भी दर्द देने लगता है, तो लगता है कि भगवान अब ले चलो। नहीं, मतलब शरीर से भी ज़्यादा प्रिय हम लोगों को मैं है। और भगवान का क्या काम है? उनकी भक्त वत्सलता इतनी है कि वे आपका मैं ले लेंगे और इसे पुदीने की चटनी की तरह पीसेंगे। हिम्मत का की जरूरत है? आपका मैं पुदीना का चटनी बन जाए, आप सहमत हैं? डर लगता है, मत बोलो, वरना वो पीसना शुरू किया। ये सब तेरा उपद्रव मंजू। तू यदि भक्ति का भजन नहीं गाती तो गुरु माँ ये सब चर्चा ही नहीं करते। चलो इस कहानी को द एंड करते हैं। पर एक बात है, संसार से प्रेम करने पर क्या मिलता है वो सब तो आप लोग जानते हैं, पर ईश्वर से प्रेम करने पर क्या मिलता है ये जानना बाकी है। और एक बात बता देते हैं कि भले ही ईश्वर से प्रेम करने में, ईश्वर की भक्ति करने में दर्द होता हो, परंतु है बड़ा मधुर, गुड फीलिंग, पूर्ण तृप्ति की अनुभूति। फिर तृप्ति के लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अभी हम लोग सुख के लिए मीडिएटर खोजते हैं ना, आँख के माध्यम से सुख पाते हैं, कान के माध्यम से सुख ढूंढते हैं, स्वाद के माध्यम से सुख की अनुभूति की इच्छा रखते हैं, त्वचा के अनुकूल स्पर्श से सुख की अनुभूति करते हैं। मतलब अभी हम लोग जो सुख ले रहे हैं वो किसी मीडिएटर के द्वारा मिल रहा है हमें। और ईश्वर की भक्ति में बिना मीडिएटर का सुख, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण तृप्ति। पर ये प्रेम, ये भक्ति, ये ईश्वर की उपासना या ईश्वर का परिचय बिना सद्गुरु के संभव है क्या? क्या यदि इस जन्म में आपके अंतस में बचपन से ही भक्ति और ज्ञान की बिजलियाँ कौंधी, अथवा भक्ति और ईश्वर प्रेम में आपकी स्थिति हुई, तो इसका मतलब है कि आप पहले अपने जन्मों में गुरु के शरणागत हुए और उनके मार्गदर्शन में आप इस बात को जान पाए कि ईश्वर केवल पूजा करने की चीज़ नहीं है। खड़े हो गए, कथा समाप्त हो गई, खड़े हो गए, ओम जय जगदीश हरे गा लिया, आरती हो गई, बत्ती जल गई, दीपक जल गया, ये इतना तो जानते हैं। पर इस बात को जानना कि ईश्वर केवल पूजा का चीज़ नहीं है कि उसकी पूजा कर लें बस बात ख़त्म,
इतना तक ईश्वर और हमारा संबंध नहीं है। हमारा और ईश्वर का संबंध तो शाश्वत है, कभी नहीं टूटता है, ना बदलता है। संसार के नाते रिश्ते बदलते रहते हैं, बदलते हैं कि नहीं? आज ये बेटा है, कल इसके पहले जन्म में कोई दूसरा बेटा रहा, उसके और पहले जन्म में कोई और बेटा था। आज ये पत्नी है अथवा पति है, इसके विगत जन्म में कोई और पति पत्नी होंगे, उसके पहले कोई और होंगे। ये सब धरती का रिश्ता शाश्वत नहीं हो सकता है, बदलते रहता है। कभी कभी मान लो कि किसी की पत्नी की मृत्यु उसके जीवन जिंदा रहने के 25 साल पहले मर गई। अब उसकी पत्नी जहाँ पे जन्म ली वहाँ 25 साल की युवती है और यहाँ पर उसका पति जिंदा है, अभी बूढ़ा हो गया है लेकिन जिंदा है। यहाँ जो जिंदा है वो तो अपनी मरी हुई पत्नी को याद कर रहा है कि वो थी तो बड़ा आराम था, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं, भोजन के समय में भोजन मिल जाता था, सब कुछ करीने से सजा के रखा जाता था। यहाँ पर तो वो अपनी पत्नी को याद कर कर के आंसू बहा रहा है और वहाँ जो उसकी पत्नी है वो सोच रही है कि 25 साल हुआ अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। वहाँ वो किसी और का सपना देख रही है और यहाँ अभी आप ऐसे उसका नाम जप रहे हैं। कैसा रिश्ता थोथापन है, देखो नहीं? तो सद्गुरु के शरण में जाने पर सद्गुरु के द्वारा ये ज्ञान मिलता है कि शाश्वत रिश्ता, शाश्वत अपना तो कोई हो सकता है तो वो ईश्वर है ना? वहाँ वो 25 साल की युवती का यदि विवाह हो गया तो वहाँ वो अलग अलग बच्चों की माँ बन गई और यहाँ उसका बेटा बेटी जो पहले जन्म वाला है, जिसको कि वो 25-26 साल पहले छोड़ दिए है, उसका बेटा बेटी कल्पना कर रहा है कि माँ हम लोगों को आज से 25 साल 28 साल पहले छोड़ के चली गई। माँ की कमी क्या होती है ये कोई हमसे पूछे? माँ होती तो हर परेशानी में, हर मुसीबत में उनके पास जाओ, उनको अपने दिल का दर्द बतलाओ तो माँ की संतावना में लगता है कि जैसे एकदम सारा दुख भाग गया। लेकिन हमारी किस्मत में माँ कहाँ, चली गई। उसका तस्वीर लगा के रखे हैं कि मेरी माँ ऐसी थी और वो वहाँ एक छोटा बच्चा को लेकर हा कर रही है। हम लोग उनके लिए रो रहे हैं, उनके गोद में एक नया बच्चा आया हुआ है और वो सोच रही है कि ये मेरा बच्चा है। पता कैसा रिश्ता है ये? अजीब नहीं लगता? ऐसा तो नहीं कि गुरु माई कुछ अजीब अजीब सोचने लग गए हैं? ऐसा ही है ना? तो संसार का रिश्ता शाश्वत नहीं है। संसार में कुछ भी ना अपना पहले हुआ है, ना आज अपना है, ना आने वाले समय में कोई अपना होगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लाख सिर पटक ले लेकिन नहीं हो सकता है। अपना तो एकमात्र ईश्वर है। पहले जन्म में भी वो अपना था, जब हम लोग जिंदा हैं तब भी वो अपना है और जब मर जाएंगे तो भी वही अपना होगा, है कि नहीं? तो सद्गुरु के शरण में जाने पर ये बोध मिलता है, ये ज्ञान मिलता है कि यहाँ पर सगा यदि कोई है तो वो है ईश्वर। केवल हम लोग मुंह से बोल देते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
तुम्हें सर्वम मम देव देव, ये मुंह से बोलते हैं पर इसका एहसास नहीं है। हम लोग हमेशा कुछ भी करो, हर स्थिति में लगता है कि ये मेरे माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। ऐसा झूठ की कहानी में हम लोग बढ़ाए हुए हैं। असल में माँ बाप बेटा बेटी जो कुछ है सो सब ईश्वर ही है। इसको तो हम लोग को याद ही नहीं रहता है। और सद्गुरु दरेरा देते हैं कि इस बात को तुम देखो ना, तुमको तो ईश्वर ने बुद्धि दिया है, हम लोगों को बुद्धि दिया कि नहीं? बुद्धि दिया है, उस बुद्धि से कैलकुलेट करो ना कि क्या अपना हो सका। हाँ, आपकी माँ कितना साल पहले चली गई फौजी जी? 9 ही साल। यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी माँ 25-30 साल पहले चली गई? आपका कितने दिन पहले? 25-30 साल। अभी आपको माँ की याद आती है ना? आती है। उसका तस्वीर रखे हैं कहीं? रखे हैं ना? दीवार में टांगा हुआ नहीं, लेकिन तस्वीर, चेहरा याद है। कभी कभी दर्द उठता है कि माँ, और वो वहाँ अगर गांव में जन्म ली होगी तो उनका अभी 1 2 3 बच्चा होगा, अपना बच्चा। क्या जो गुरु माँ बोल रहे हैं वो असत्य है या यही सत्य है? तो कैसा रिश्ता? इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तों में आप लाठी लेके एक दूसरे को पीटने लग जाओ। रिश्ता इसलिए निभाओ क्योंकि भगवान ने संसार में आप जी सको, इसके लिए उन्होंने रिश्ता बनाया। भगवान के प्रसन्नता के अनुकूल आप अपने सभी रिश्तों को संभालो, लेकिन इस बात को याद रखो कि ये रिश्ता सही नहीं है, सत्य नहीं है, ये आपका नाटक हो। उसी को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आज्ञा पालन के लिए सब आप रिश्ता निभाएं, पर प्रेम तो केवल उसी से हो। और आप तो जानते हैं हम लोग एक, जब शायद 9वीं क्लास में कोई एक अंग्रेजी का कविता था वो पढ़े थे, तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इंग्लिश का अर्थ उतना तो नहीं आता था, उस समय भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता है, लेकिन टीचर लोग उसका अर्थ बताई थी क्लास में। वो गुरु माँ के दिमाग में गड़ गया था और वो अभी तक याद है। बता देते हैं। कविता में था कि एक ऊँट वाला अपने ऊँट को लेके कहीं चला जा रहा था। जंगल में मार्ग भटक जाने के कारण रात हो गई, ठंड कड़ाके की थी और यदि खुले आकाश के नीचे रहा जाए तो फिर मुश्किल है जी पाना। उसके पास एक तंबू था, तंबू को वो गाड़ा। तंबू छोटा था, उसमें एक व्यक्ति रह सकता था आराम से। तंबू गड़ लिया, उसमें आराम से जो ऊँट वाला था वो अंदर रहने लगा। बाहर ऊँट था, तंबू के अंदर तो था नहीं, वो ठंड से थरथर कँप रहा था। तो बोला, मालिक बहुत ठंड है, मैं तो इसमें जम ही जा रहा हूँ, आपके तंबू में आप अकेले लेट सकते हैं, पर मालिक यदि आप बैठ जाते तो मैं कम से कम अपना गर्दन घुसा देता तंबू में, तो
थोड़ा हमें भी ठंड से राहत मिलता। तो मालिक दयालु था। वो कहा अच्छा ठीक है, हम बैठ जाते हैं, तुम अपना गर्दन को तंबू के अंदर ला सकते हो। ऊँट का गर्दन कितना बड़ा होता है सोचो। ऊँट अपना गर्दन घुसा, बेचारा दुबक के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कहा ऊँट कि ऊँट अब मेरा गर्दन तो बहुत अच्छा हो गया, सुकून हो गया, पर मेरे पुट्ठे जमे जा रहे हैं। मालिक यदि आप खड़े हो जाएं तो मेरा पुट्ठा भी अंदर आ सकता है और 2 पैर भी अंदर आ जाएगा, तभी तो पुट्ठा आएगा। तो आप खड़े होकर रह लीजिए और हम आधा कम से कम आराम राहत से रह पाएंगे। मालिक क्या करता, बोला ठीक है। वो खड़ा हो गया, ऊँट का पुट्ठा भी अंदर आ गया, मतलब 2 पैर, आधा शरीर अंदर आ गया। थोड़ी देर के बाद ऊँट बोला कि मालिक जितना शरीर का हिस्सा तंबू के अंदर है उसमें तो गर्माहट आ गई, परंतु हमारा पिछला कमर तो जकड़ा जा रहा है। ऐसा करते हैं कि हम पूरा आ जाते हैं। मालिक चिल्लाए कि ठहरो ठहरो, रुक जाओ, मैं तो यहीं दब के मर जाऊंगा। तुम जितना उतने ही देर तक रहो, उतनी ही दूरी तुम कैप्चर करो तंबू का, बाकी एक कोने में हमें खड़े रहने दो, मैं बाहर निकलूंगा तो मर ही जाऊंगा। उठ कुछ नहीं सुना, घुसने लगा तंबू के भीतर, और तंबू के भीतर घुसने लगा तो आदमी मर जाएगा कि नहीं छपके। ताकत ही क्या है, अपनी भलाई आदमी इसी में समझा कि वो तंबू से बाहर निकल जाए। आदमी तंबू से बाहर थर कपड़ा और पूरा ऊँट तंबू के अंदर। तो ये कहानी, ये पोएम गुरु माँ को बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद। और उस पर गुरु माँ उस समय जब पढ़ते थे तो बहुत विचार किए, और अभी भी वो याद ही है। इसका गुरु माँ क्या अर्थ लगाएं कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो थोड़ा सा तंबू, ये तेरे माँ हैं, ये पापा हैं, ये दादी है, ये फूआ है, ये चाचा जी हैं, ये संसार घुसा ना अंदर। ईश्वर थोड़े और दुबके, हम लोग और अधिक दुबके। धीरे धीरे करके अंतस में पूरा संसार घुस गया, हम लोग आउट। हमारा मैं ईश्वर अब आउट। अब हम लोग देखो अपने दिमाग में जरा घुस के देखो, अपने मन में घुस के देखो कि केवल संसार ही संसार है कि उसके भीतर में ईश्वर, अथवा हम लोगों का मैं की पहचान की मैं आत्मा, ये सब कुछ बचा कि सब आउट हो चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों? ये कैसी कहानी है। तो गुरु आपको समझाते हैं, आपको धक्का देते हैं, अजीब अजीब उदाहरण देते हैं, जिससे कि धस सके दिमाग में कि सगा यदि कोई हो सकता है तो वो ईश्वर ही है। आप मानो तो भी और ना मानो तो भी, संसार का ना कोई चीज आपका हुआ है ना होगा। आप कितना भी मान लो मेरा 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 मेरा, लेकिन वो आपका नहीं हो सकता है। हो सकता है? आप सिर पटक लो धरती का कोई भी चीज के लिए कि हम इसको अपना बना लेते हैं, लेकिन वो अपना नहीं बन सकता है। और जिस ईश्वर को आप अपने दिल के तंबू से बाहर निकाल फेंके हो, एकमात्र वही आपका अपना है। लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब कहरा में कहें कि अनचिन रहो क्यों न चिनारे, सो कैसे पहचाने हो। तुम कभी भी उसे पहचान नहीं किए कि वो आपका अपना है, अपना सगा कभी पहचान नहीं किए। मृत्यु के बाद जब यहाँ सब कुछ छूट गया ना,
मृत्यु के बाद सब छूट जाएगा ना, तो आप चिल्लाओगे। वहाँ तो जिसको आपने अपना माना वो तो आपका सहारा बनेगा नहीं, आपको वहाँ ताप से राहत देगा नहीं। देगा क्या? यहाँ आपने जो कमाया वो पैसा यहाँ से 500 रुपया प्रति महीना आपके लिए भेजा जा सकता है? तो धरती का चीज जिसको कि आपने अपना माना वो तो आपका अपना नहीं हुआ, और जो आपका अपना था उससे आपने कभी परिचय प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, कभी भी उसके लिए जीने का प्रयत्न नहीं किया। अनचिन्ह क्यों न चिन्हारे, उनसे पहचान नहीं की। अब वो क्यों पहचानबे हो? वो अब तेरी पहचान क्यों सुनेगा? वो आपकी पुकार को अब क्यों सुनेगा? रहो, भटको, मरो, तपते रहो नरक में, कुछ नहीं सुनेगा। फिर वो आपको धरती पर फेंक देगा, और धरती पर तब तक फेंकता रहेगा जब तक कि आप इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते। अभी हमने कहा था ना कि वो थोड़ा थोड़ा तानाशाह है। आप इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते, सबके प्रति यथोचित व्यवहार करो, पर भीतर तो बोध हो कि यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं है। यदि अपना कुछ है तो वो ईश्वर ही है, और ईश्वर की प्रसन्नता की कसौटी पर कस कर ही धरती का सारा व्यवहार होगा, क्योंकि वही एक अपने हैं। आप यदि धरती पर उससे पहचान बना पाए तो वो जब धरती को छोड़कर आप जाओगे तो वो आपके स्वागत में बाहें फैलाए हुए आपका रास्ता देखता रहेगा कि धरती पर गया, जिस लिए धरती पर गया वो पूरा करके आ रहा है। आपके स्वागत में आप अपने पांव पलक को बिछा देगा। प्रेमवान है, निष्ठुर नहीं है वो। हम लोग जब वो मनमानी करता है तो थोड़ा बहुत कोस देते हैं उनको, वो तो इतना तो अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं बोलो। पर सचमुच में वो बड़ा प्रेमवान है। यदि उनके रित को हम लोग मानते हैं और उस रित मतलब नियम, आज्ञा के अनुसार यदि चलते हैं तो उनसे बढ़कर प्रेम करने वाला तो कोई है ही नहीं। कैसे सिर को नीचा करवाया, कैसे ही गौ को पीसा, देखा क्या पीसा? कल तक तो तुम बोल रहे थे कि वो भगवान ऐसा है, तानाशाह है, ये है, वो है, और अभी कैसे बुलवा लिया कि नहीं वो तो भक्त वत्सल है, प्रेम की मूर्ति भी है। ऐसे ही खेला वो करता है। यदि हम लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हुए धरती में जीवन जी पाते हों तो धरती में भी हम लोग सुकून से रह पाएंगे, और जब धरती छोड़कर जाएंगे तो वो हम लोगों के इंतजार में मिलेगा खड़ा, स्वागत करने के लिए। धरती में भी सुख और वहाँ भी सुख। और यदि इस सत्य को नहीं समझे तो धरती में भी दुख और वहाँ भी दुख। ये ज्ञान सद्गुरु देता है आपको। आप 1000 वर्ष तक काली जी की पूजा कर लो, आप 1000 वर्ष तक विष्णु जी की पूजा कर लो, आप 1000 वर्ष तक शंकर जी की पूजा कर लो, पर ना शंकर, ना विष्णु, ना दुर्गा, ना गणपति कोई आपको ये ज्ञान देने आएगा। देगा क्या? हजारों साल आप पूजा करते रहो, कुछ भी आपके हाथ नहीं आने वाला है। ये ज्ञान आपको सद्गुरु देता है। इसीलिए भगवान शंकर स्कंद पुराण में चिल्ला चिल्ला कर बोले, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ज्ञान दुनिया का सबसे कीमती दौलत है, ये ज्ञान। और ये ज्ञान बिना सद्गुरु के शरण में गए संभव नहीं है।
चाहे आप किसी भी भगवान को पूजा कर लो, एक भगवान को कर लो, निराकार भगवान को कर लो, साकार भगवान को कर लो, गणेश भगवान को कर लो, विष्णु भगवान को कर लो, अथवा और कौन 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 भगवान है, पूजा करते रहो जिंदगी भर, कुछ हाथ नहीं आएगा। इधर तुम पूजा करोगे, इधर आपके दिल में पूरा संसार आच्छादित होगा। जानते हो एक गाजर घास अभी बहुत जोर चर्चा का विषय है। क्या है गाजर घास, कोई बताएगा? जहरीला फैलता है और उसको छूने से सब ये स्किन में सब हो जाता है, खुल जाता है। और ठीक से सोचिए, आप सही बोल रहे हैं। गाजर का पत्ता जैसा दिखता है। हाँ, और वो फैलता बहुत है, बहुत फैलता है। एक बार यदि वो आ गया तो उसको उकान पाना मतलब हटाना आसान नहीं है। अभी भारत में अमेरिकन फूड वगैरह का आयात में वो घास का बीज आया। क्यों घास का बीज आपको के पास भेजा गया? जिससे कि वो घास का बीज आपके देश की धरती में प्रसारित हो जाए, उसके द्वारा आपकी धरती का उर्वरा शक्ति का शोषण होता जाएगा, ठस होती जाएगी आपकी धरती। आपके यहाँ फसल नहीं होगा, आप लगाओगे, मेहनत करोगे, पर उस तरह का फसल नहीं होगा, तो फिर आप आयात करोगे गेहूं का, चावल, धान का, दाल का बाहर से। इसलिए षड्यंत्र के तहत गाजर घास को भेजा गया। तो वैसे ही ये माया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मम, ये मैं, ये दो गाजर घास का बीज है। देख लो ना, हम लोग के हृदय में कैसा आच्छादित है। आप इधर गाते रहो ओम जय जगदीश हरे, और इधर अंदर में जो मायावी गाजर का घास है वो हा हंसता रहेगा, रावण वाला अट्टहास। जितना गाना है परमात्मा का गीत गाओ, लेकिन अंदर में तो माया ही फैलेगी, पसरेगी, रहेगी। वो मालकिन बन के आपके भीतर शासन करेगी। सच है कि नहीं? सदगुरु का शरण, यदि ज्ञानी सदगुरु का शरण मिल जाए तो वे खोज खोज कर बताते हैं कि सबसे पहले अपने बाहर में रहने दो, पर अंतस खेत में ये गाजर का घास का बीज गिर गया है, उग गया है। ये मैं, ये मेरा, दोनों ही पागलपन है। इस गाजर के घास को निकाल फेंको। ये तो, ये तेरा, यही सही फसल है। सब तो और तेरा। हे ईश्वर, हम आपके, हे ईश्वर, आप केवल आप मेरे, आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर मेरे तो एकमात्र तुम ही हो। एक सदगुरु साहब की साखी है ना कि हम सा तुमको बहुत है, तुम सा हमको नहीं। साहब तुम जनी बीसरो, लाख लोग मिल जाई, हम सा तुमको बहुत है, तुम सा हमको नहीं। कितनी अच्छी। हे प्रभु, तुम मुझे भुला नहीं देना। जनी मतलब नहीं, बीसरो मतलब भुला देना। हे प्रभु, तुम मुझे भुला न देना। साहब तुम जनी बीसरो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, चाहे लाखों तुम्हारे पास श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त हो और हमारे में कोई गुण ना हो, तो भी प्रभु आप मुझे भुला मत देना, क्योंकि हम सा तुमको बहुत है, तुम सा हमको नहीं। हमारे जैसे बहुत आपके हैं, पर आपके समान मेरा कोई नहीं है। इस ज्ञान को सद्गुरु देता है। इसलिए आप लोगों को क्या पता है कि जो हिंदू लोग जिस महीने को सबसे ज़्यादा पवित्र समझते हैं, जैसे सावन हो गया, जैसे
कार्तिक इत्यादि हो गया, तो सबसे बड़ा पुण्य समझा जाता है सत्संग में सम्मिलित होना। इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं माना जाता है। आप दान करो या ना करो, आप मंदिर जाओ या ना जाओ, अथवा आप और कोई पूजा पाठ करो या ना करो, पर यदि आप सत्संग में आ पाए तो सोचना कि आपने अद्वितीय पुण्य की कमाई की है। सत्संग में क्या है? सत्संग कहा जाता है जिसमें आपको सत्य से संग करवा दिया जाए, जहाँ पर आपको कहानी किस्सा सुनाया जाएगा। बॉस, सभी संत अजीब अजीब सत्संग करते हैं, वहाँ पर सत्य के साथ संग किसी संत के द्वारा होता है कि नहीं? तो ये इन पवित्र महीनों में सबसे अधिक पुण्यशाली चीज कुछ है, कुछ कर्तृत्व है, तो वो है सत्संग। और भगवान की कृपा से भले ही पुल टूट गया हो आश्रम तक पहुंचने का, लेकिन भगवान सोचे कि ना, कार्तिक का महीना है, हम लोगों से उनको प्रेम है, तो वो कुछ ऐसा कर दिए कि हम लोग यहाँ आके सत्संग सुन रहे हैं। यदि हम लोगों से प्रेम नहीं होता तो सत्संग सुनने की व्यवस्था वो क्यों करते? मतलब ऐसा नहीं है कि वो भक्तवत्सल नहीं है। देखा भगवान कैसा पलटी मरवा दिए। हम लोग सत्संग में सम्मिलित हो रहे हैं, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। कल देवठानी एकादशी है, तो कल कीर्तन, उसके बाद सत्संग का द एंड इस ग्रुप में। आज इतना ही रहने दो।